चाहता हूँ, नौकरी करता है आदमी किसके लिए? पैसे के लिए। पैसे के लिए। मैडम जितने भी लोग आई हैं नई, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, पुराने लोगों से हम बातचीत कर लेंगे बाद में। आप भी जुड़े हैं या नहीं? नहीं। हाँ बिल्कुल लग भी रहे हैं। आप भी? जुड़ा हूँ। कब से? 2-3 महीना हो गया। यस। वाह वाह, एक बार भाई के लिए ताली बजा दीजिए। चलिए, नौकरी के लिए हम लोग नौकरी क्यों करते हैं भाई? पैसे के लिए। सही बात है ना? अच्छा, नौकरी नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं भाई? जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। नया आदमी है भाई साहब, आप ही से आज बातचीत करते हैं। नौकरी अगर नहीं मिली क्या करेंगे भाई? अच्छा, ऐसे बैठे पड़ोगे, खाना पीना हो जाएगा क्या? नहीं। हाँ हो जाएगी नौकरी। अरे नौकरी नहीं मिलेगी प्राइवेट और सरकारी, तब क्या करोगे वो पूछ रहा हूँ। दुकान नहीं, क्या करेंगे? नहीं चलिए कोई बात नहीं, भाई नया है तो थोड़ा सा भी इनको दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले आदमी नौकरी की तलाश करता है, पढ़ाई लिखाई इसीलिए करता है ना भाई। हर आदमी अपनी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई बस इसीलिए करता है कि हम पढ़ लिख के एक अच्छा खासा नौकरी कर लें। ये सब या सबसे पहले वो प्रायोरिटी देता है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। ये सब इसीलिए पढ़ रहे हैं, कोचिंग है ना, वो पता नहीं क्या क्या सब कर रहे हैं। आजकल तो कंप्यूटर क्लास अलग है ना, वो पता नहीं कौन डिप्लोमा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं तेरे को क्या करना डिप्लोमा करके? एक लड़की से पूछ रहे थे क्या कर रहे हो सर? डिप्लोमा कर रहा है। किस चीज से? बोले कंप्यूटर से। हम करके क्या करेगी? जब रोटी बनाना है तो रोटी कंप्यूटर से नहीं बनता है। हेलो, समझ में आ रही है? तू साफ बोल कि टाइम पास कर रही हो अपनी जिंदगी में। ये सब लोग घर से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए। समझ में आ रही है? डिप्लोमा कर रहा है, बाप के पास बढ़िया मोबाइल नहीं है। अरे सीख भी लोगी तो कंप्यूटर रहेगा तो चलाओगी लैपटॉप। ये सब सही बात है। नौकरी इसलिए की जाती है कि हमारी जिंदगी में अगर नौकरी आ गई, अगर लड़का है तो अच्छे घर में शादी हो जाएगी, लड़की अच्छी मिल जाएगी और तिलक अच्छा मिल जाएगा और जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सही बात है ना? बोलिए भाई। इसीलिए नौकरी करते हैं। और जब नौकरी सरकारी नहीं मिलती है तो योगी मोदी जी को उल्टा सीधा बोल के गुजरात चले जाते हैं। सही बात है ना? अच्छा, सब गुजरात नहीं जाते, कुछ दिल्ली भी जाते हैं, कुछ हरियाणा भी जाते हैं, कुछ पंजाब भी जाते हैं। सही बात है ना? अब ये चले जाते हैं क्यों? क्योंकि इनको भी क्या चाहिए भाई? पैसा। अब दिक्कत क्या है कि इनको सरकारी नहीं मिली तो ये प्राइवेट करते हैं। ये सालों सीधी सी बात है, प्राइवेट नौकरी करके 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार भाई यही तो कमाएंगे ना। सही बात है? अब देखो, ये भी पैसे के लिए ही। अब भाई बोला कि हम बैठ जाएंगे घर पे, नहीं बैठना मत भाई, कुछ दुकान खोल लेना, दुकान खोल लेना। ये सालो अब देखो, अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आप दुकान खोलते हैं। सही बात है ना? कोई ना कोई दुकान, जैसे आज देखिए जितने भी मार्केट में वो कोई ना कोई आदमी दुकान खोल के बैठा है ना। कोई कपड़े का, कोई दवाई का, कोई दारू का, कोई गुटखा का, कोई पान का, है ना भाई? कोई पाउडर का, कोई क्रीम का, कोई सिलाई मशीन का, कोई गोदरेज रेफ्रिजरेटर का, कोई कपड़े का, कोई सिलाई का, हर आदमी दुकान खोल के बैठा है। ये सालो तो आप भी तैयार रहिए कि अगर हमको नौकरी नहीं मिली तो हम दुकान खोल लेंगे। जैसे बहुत सारी महिलाओं को नौकरी नहीं मिलती पढ़ाई लिखाने के बाद, वो पार्लर खोल लेती हैं। ये सालो क्लियर हो रही बात? क्यों करती हैं? पैसा मिलेगा। बाल उखाड़ के इधर का उधर सब क्या मिलेगा भाई? पैसा मिलेगा। सीधी सी बात है। अब ये भी मान लीजिए किसी के बस की बात नहीं है, दुकान नहीं खोल सकता आदमी, तो देखेगा कि गांव में खेत है अपना बाबूजी का, वो खेती करता है। क्लियर हो रही बात आप लोगों को? बोलिए। हाँ एकदम बिल्कुल ऐसे बोलिएगा, टनाटन 2 मिनट में समझा के आप लोगों को छुट्टी। खेती बात हाँ, खेती करेगा ना? बोलिए। इस समय मटर बोएगा, चना बोएगा, ये सालो गोभी का टाइम खत्म हो गया। सही बात है ना? अब बात समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, ये खेती भी करता है किसके लिए भाई? पैसे के लिए। लेकिन आप चीज देखना कि सबसे ज्यादा परेशान ये खेती करने वाला है किसान सबसे ज्यादा परेशान है। जुआ का खेल सबसे ज्यादा गरीब है। माता जी ध्यान से सुनिएगा, खूब अच्छी अच्छी बातें आज आपको हम बताएंगे। बिल्कुल सही बोल रही है कि जुआ का खेल किस्मत में बात समझिएगा, बात समझिएगा। मैं जो समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, एक गोभी आज की डेट में मार्केट के अंदर 10 रुपया से लेकर 20 रुपए की बिक रही है खेती करने के बाद। अब बात समझने की कोशिश कर रहा, इस गोभी को निकलने में महीनों टाइम लग जाता है जब वो बोता है तो।
पानी देता है, सोनी करता है, पता नहीं क्या क्या करता है, और जब एक गोभी तैयार होती है तो 10-20 रुपए की वैल्यू लगती है। ये सानू अब ये किसान 8 रुपया 7 रुपए में बेचता है, मार्केट में 20 रुपए की बिक रही है, तो आप सोचो किसान से तो 4-5 रुपए में लेके आया होगा। बोलिए है या नहीं? अभी जैसे राज भाई ने बताया ना कि कंपनी यहाँ 50 रुपए की माल बना देती है, तो आप क्या ये माल आते आते 100 रुपए का हो जाता है। मतलब गोभी किसान ने 5 रुपया का बेचा तो आपके आते आते कितने का हो गया? 25 का। हर जगह ये लागू होता है सिस्टम। बात समझने की कोशिश करेगा। ये 20 रुपया, और सबसे ज्यादा देखिएगा ना तो आज के डेट में परेशान कौन है? गरीब कौन है भाई? खेती करने वाला। ये सारो परेशान कौन है सबसे ज्यादा भाई? खेती करने वाले, है ना। देखिएगा ध्यान से हमारी बात को, सबसे ज्यादा टेंशन में आज के डेट में कौन है भाई? खेती वाला। पता है क्यों? किसी भी खेती करने वाले किसान को देख लीजिएगा, वो 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जग जाता है। तुरंत नहीं उठ के गलत बोल रहा हूँ क्या? सोचिए 3 से 4 बजे जग जाएगा, फिर गोबर उठाएगा, गाय खिलाएगा, ये सब कुछ करे। बात समझिएगा। और कपड़ा लत्ता भी देख लीजिएगा, लुंगी वही सब, मतलब जूता बिना मोजा था। ये सब सही बात है ना? बात समझो, मैं जो समझाना चाहता हूँ, ये सब कुछ है आज के डेट में आपके जीवन में पैसा कमाने के ऑप्शन। इसके अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं है। आप चेक कर लीजिए। ये पढ़ा लिखा बा बढ़िया से कमाई बजे तो हम लोग की बात समझिएगा। हमने के तब गोबर माटी में बाजे समय का बोलिए हाँ या नहीं? देखो आप अपने आप को कहाँ रखते हो आप आज के जमाने में, इसको जरा चेक करने की कोशिश करिएगा कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं, कहाँ सेट करते हैं आप। यही खातिर अपन बाल बच्चा के भी पढ़ावा। बात समझिएगा, कहाँ सेट करते हैं अपने आप को। माता जी बस 5 मिनट हम भी बोल रहे, फिर स्टेज पे आपको बुलाएंगे। क्लियर हो रही बात? एक बार मैडम के लिए ताली बजाइए। बहुत शानदार, वो बहुत अच्छा मैसेज दे रही है हमको। बात को समझने की कोशिश करना चाहिए। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, अब देखो नौकरी की हालत थोड़ी सी देख लो। एक सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में इंसान सबसे ज्यादा मजा की जो नौकरी बोली जाती है वो किसकी बोली जाती है? टीचर। ध्यान से समझना, एक एक चीज क्लियर करते जाना। और एक सरकारी टीचर बनने के लिए एक लड़के को कम से कम 15 पास करना पड़ेगा। कितना? 15 12 प्लस 3 BA BSc MSc जो करते हैं ना वो BCom अरे हम करके छिल रहे थे, ऐसे बहुत मिलते हैं। एक तो MSW कर रहा है, क्या क्या कर रहे भाई, कोनो मतलब नहीं है। कहीं पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता है। कहीं बता दो, हिंदी का कोई मास्टर आज तक आपको बताया? बताएगा गौरी शंकर का जन्म कब हुआ, राजेंद्र साहब पैदा कब हुए, मरे कब, लुम्बिनी में उनका घर का। सच्चाई है? गणित वाले ने बताया 2 into 2 होगा तो 4 होगा, 4 into 3 होगा तो 12 होगा। ये सब तो इंग्लिश में यस कमिंग मतलब बता आ रहा हूँ, है ना। गिव मी वाटर, पानी चाहिए। नो मतलब नहीं, यस मतलब हाँ। ये सब होता है या नहीं होता? बोलो ऐसे कहाँ पैसा आपको मिलेगा? इंग्लिश भी देख लिए, मैथ भी देख लिए, हिंदी भी दिखाई दी, अब घंटा देखोगे क्या? कंप्यूटर चला के देख लेना। समझ में कुछ आ रही मैडम? अब जरा पिक्चर देखिएगा। टीचर बनने के लिए 15 साल खूब पढ़ाई की, वो भी पता है ये सब 70 से ऊपर होना चाहिए। सभी स्टूडेंट देखेंगे और आप भी स्टूडेंट इन लोग 70% से ज्यादा होना चाहिए। यानी हाई स्कूल में भी, इंटर में भी और ग्रेजुएशन में भी 70% से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद देखो आप क्या करोगे। उसके बाद अभी नाम बदल दिए सब, पहले बीटीसी किए थे सब, अब डीएलएड कर दिए सब। अब डीएलएड में पता है कितने साल लगते हैं? बोलिए नहीं। हाँ, पहले 3 साल का डीएलएड था, अब 4 साल कर दिए। अब 4 साल डीएलएड करने के बाद अब 1 साल की फीस लगभग 35-40-50 हजार रुपया है। समझ में आ रही बात? बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। अब 4 साल ये डीएलएड कर लिया, इसको भी चाहिए 75% से ऊपर विशु भाई, और तनख्वाह मिलेगा 50,000। वो भी कब? जब ये डीएलएड टॉप रहोगे 70-75%। उसके बाद मैं आपको बताऊं, बोलिए थोड़ा आया। देखो नौकरी की हालत। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा टेट। आज तक इसका फुली फॉर्म हमको नहीं पता। आपको पता है क्या? तब घंटा पढ़ाई लिखाई हो रहा है। बोलो भाई, नहीं कोचिंग पढ़ते हो बहुत, घर द्वार छोड़ के? नहीं सर, क्लास। टेट ओए बात समझिएगा। आप बताओ टेट का मतलब?
नहीं मालूम, छोड़ दो, हटाओ, टेंशन क्या लेना, नहीं मालूम तो हटाओ दूसरों को। अब देखो ये टेट बता कितने साल की वैलिडिटी होती है इसकी, बोलो भाई। 1 साल। 1 साल, 1 साल में अगर नौकरी मिल गई तो टेट का काम होगा, वो भी टेट में आपको एकदम सेट रहना पड़ेगा, अच्छे नंबर से। नंबर ध्यान रखना, नंबर 1 होना चाहिए। दूसरा, आपको इसके बाद निकालना पड़ेगा सुपर टेट। सीटेट। लो, समझ में आ रही है? समझ ले, इसे मस्टराई नहीं बन पाएगी जल्दी। क्लियर हो रही बात है? सुपर टेट, अब इसकी वैलिडिटी 1 ही साल। अगर 1 साल में नौकरी नहीं निकली भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की, तो ये टेट और ये सुपर टेट तेरा गया पानी में। पास होने के बावजूद भी फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और तब तक ये करना पड़ेगा जब तक नौकरी न मिले। और ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा नौकरी निकल जाएगी तो 70,000 पूरे उत्तर प्रदेश में। और पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी कोई बताएगा मुझे क्या? 23 करोड़। समझ में आ रही बात? 23 करोड़ लोगों में से भैया सब टॉपर हैं और सब मास्टर बनेंगे, है या नहीं? बीएड भी कर लोगे तो भी लाइन में आना पड़ेगा आशीष भाई। और उसके बाद देखो, इतना पढ़ने के बाद, डीएलएड पास करने के बाद, टेट करने के बाद, सुपर टेट करने के बाद अगर नेवी नहीं हुआ तो लाइफ ऑफ सेट हो जाती है। ताली तो होनी चाहिए। अब इतना नहीं निकलेगा तो क्या होगा भाई? ऑफ सेट। कहानी खत्म, डिप्रेशन के मरीज हो जाएंगे, जवानी में शुगर ब्लड प्रेशर हो जाएगा, माथा टेंशन में हो जाएगा, दम बुलाने के लिए भोजपुरी गाना सुनना पड़ेगा। समझ में आ रही बात हमारी? हेलो, समझ में आ रही भाई? जितने पढ़ने लिखने वाले हैं मेरे भाई, ये सब देखो पिक्चर। अभी तो बीपीसीएल का भी करना है। हाँ, ये बात खाली हो जा रही है। समझ में आ गई? और उसके बाद भी भैया नौकरी है ही नहीं। सरकार बोल रही है नौकरी नहीं है, पेपर बोल रहा है नौकरी नहीं है। जब भी डिबेट देखोगे तो सब पूछने वाले कहते हैं सब सरकार नौकरी कब देगी, इस पे तो कभी बात ही नहीं होती है। और पढ़ाई लिखाई करके चौपट कर रहे हैं अपना जिंदगी, हम कोचिंग जा रहे हैं।